बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा टॉपिक जारी है। कल हमने बिजनेस स्टार्टेड की तमाम ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया था, डिस्कस किया था, और साथ ही गुड्स परचेज के हवाले से, रॉ मटेरियल और गुड्स परचेज के हवाले से जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी हमने उनको डिस्कस किया था। आज हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज के हवाले से, वो है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर से मुराद क्या है कि अगर कोई चीजों में खराबी आ गई या किसी और वजह से हम बिजनेस ने चीजें सप्लायर को वापस भिजवा दी, तो वो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आ जाती हैं। उस सूरत में क्या होता है, चीजें वापस आ रही हैं, गुड्स वापस भेज रहे हैं हम लोग, हमारी परचेजेस में कमी हो रही है, इसलिए उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। और उसके साथ ही अली अगर नाम ना दिया हो ट्रांजेक्शन में तो सप्लायर का वर्ड यूज होगा, अगर नाम दिया गया होगा सप्लायर का तो उसका नाम इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज अली है, अली हमारा सप्लायर है बिजनेस का, तो अली को जो कि हमारा क्रेडिटर था और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो इस ट्रांजैक्शन में हमारी लायबिलिटी में कमी हो रही है क्योंकि हम उसे चीजें वापस कर रहे हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और सप्लायर का अकाउंट या अली का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसके साथ ही जो है बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर के नाम से हम नरेशन लिखेंगे। तो ये है जी परचेजेस की जो है हमारी ट्रांजैक्शन जो हमने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद अगला स्टेप आता है चीजें बेचने का, गुड्स सोल्ड। मैंने बताया था जब भी चीजें सेल की जाती हैं तो सेल्स अकाउंट यूज होता है, सेल के नाम से लिखा जाता है उसको। और तो यहाँ पर एक अकाउंट तो सेल्स अकाउंट हमारे सामने आ गया, और दूसरी कंडीशन वही जो परचेजेस के टाइम पे थी, अगर उसने कुछ नहीं बताया कि ट्रांजैक्शन सेल्स कैश हुई है या क्रेडिट पे हुई है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि कैश पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो दो अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब इसकी नेचर देखेंगे, कैश हमें मालूम है एसेट होता है हमारा, और उस पे रूल अप्लाई करो तो एसेट में इजाफा हो रहा है, ट्रांजैक्शन में बता रही है, क्योंकि चीजें सेल करने से कैश बिजनेस को इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट में इजाफा हुआ, इसलिए कैश को डेबिट कर देंगे। और सेल्स चूंकि हमारी इनकम है तो इनकम में इजाफा होने से उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, और बीइंग गुड सोल्ड इसकी नरेशन आ जाएगी। यहां पर मैं बताता चलूं कि परचेजेस रिटर्न का जो दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड है। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। अच्छा जी, तो ये सेल्स के हवाले से हमने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी। अब इसके साथ भी वही रूल अप्लाई होगा, अगर यहां पर गुड सोल्ड टू अली आ जाए और कस्टमर आ जाए, वर्ड कस्टमर आ जाए, तो कैश की जगह पर अली या कस्टमर को डेबिट किया जाएगा। लेकिन उस सूरत हाल में हमारी ट्रांजैक्शन की नेचर चेंज हो जाएगी। कस्टमर हमारा एसेट होगा क्योंकि डेब्टर कहलाता है कस्टमर। अगर वो हमसे चीजें उधार खरीद रहा है, क्योंकि कारोबार ने जिसे चीजें उधार बेची हैं वो कारोबार का डेब्टर होता है, और डेब्टर कारोबार का एसेट है क्योंकि इससे कारोबार ने पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल है। तो और एसेट में इजाफा हो रहा है तो उसे कस्टमर को डेबिट कर दिया जाएगा। कस्टमर का नाम दिया गया होगा तो उसका नाम के अकाउंट से डेबिट करेंगे, अदरवाइज कस्टमर को डेबिट कर देंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी एज इट इज। इसके अलावा गुड्स के अलावा, वर्ड गुड्स या मर्चेंडाइज के अलावा कोई भी चीज सेल हो रही हो, मशीनरी सेल हो रही हो, बिल्डिंग सेल हो रही है बिजनेस की, फर्नीचर सेल हो रहा है, तो सेल्स की जगह पर उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो एसेट में, उस सूरत में कारोबार के एसेट में कमी हो रही होती है तो वो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो ये है जी सेल्स के हवाले से हमारी सारी ट्रांजैक्शंस। इसके बाद बारी आती है जी सेल रिटर्न। अगर कस्टमर आपको बिजनेस को चीजें वापस कर देता है तो फिर क्या ट्रांजैक्शन बनती है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर था, अब बाय कस्टमर हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर और अली या नेम दे, जो भी नाम ट्रांजैक्शन में हमें गिवन होगा, ठीक है जी। अब गुड्स रिटर्न हो रही हैं, इसका मतलब कारोबार की सेल्स डिक्रीज हो रही है, सेल में कमी हो रही है, तो सेल्स क्योंकि इनकम नेचर है उसमें कमी हो रही है ट्रांजैक्शन में, तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा रूल अप्लाई करके। और डेबिट जो है कस्टमर को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि कस्टमर हमारा डेब्टर था उसमें, और डेब्टर एसेट होता है, उसमें कमी हो रही है क्योंकि हमने उसे जब चीजें वापस कर दी हैं उसने, तो उतनी वैल्यू से उसकी जो है हम उसे डिक्रीज करेंगे तो उसे कस्टमर को क्रेडिट कर दिया जाता है। कस्टमर का नाम सपोज अली है तो ट्रांजैक्शन बनेगी जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बीइंग
गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर नरेशन बन जाएगी। तो ये है जी सेल्स के मुतालिक हमने मुमकिन जो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं आपके सिलेबस में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इनकी पिक्चर वीडियो के लास्ट पे आपको नोट्स की पिक्चर्स जो है वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड हो जाएंगी, वो चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, चीजें सेल्स के बाद हमारी बारी आती है अदर एक्सपेंसेस की। बिजनेस के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं, सपोज मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड जिसके साथ पेड आ जाएगा वो एक्सपेंस होगा बिजनेस का। और यहां पर मैं एक लिस्ट लिखने लगा हूं, रेंट पेड हो रहा है, वेजेस पेड हो रहे हैं, सैलरीज पेड हो रही हैं, स्टेशनरी चार्जेस पे हो रहे हैं, बैंक चार्जेस पे हो रहे हैं, ETC। जितने भी एक्सपेंस जिनके साथ वर्ड पेड आएगा या पेमेंट आएगा, पेड हो रहे होंगे, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे रेंट पेड की एग्जांपल पकड़ूंगा। रेंट पेड ₹1000, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, उसमें इजाफा हो रहा है तो डेबिट कर दिया जाएगा। और कैश हमेशा कैश में ही एक्सपेंस पे किया जाता है हमेशा, अनटिल कि वहां पर ट्रांजैक्शन के अंदर रेंट पेड बाय चेक ना लिख दिया जाए। चेक की ट्रांजैक्शन आएगी तो बैंक आएगा सेम रीजन के साथ। तो कैश एसेट है, उसमें कमी हो रही है, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट सिर्फ उस सूरत में आएगा जब पेमेंट बाय चेक की जा रही हो। इसके अलावा रेंट की जगह ये सारे एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस पे हो रहा होगा तो बस नाम चेंज होगा और ट्रांजैक्शन तैयार हो जाएगी, ट्रांजैक्शन की एंट्री तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी मुमकिन एक्सपेंसेस की तमाम एंट्रीज। इसके बाद बारी आती है अदर इनकम रिसीव की। सेल्स के अलावा अगर कोई इनकम रिसीव हुई है, सेल्स के अलावा हमें मुमकिन तौर पर जो रिसीव हो सकती है बिजनेस को, वो है इंटरेस्ट रिसीव। किसी को कर्ज दिया हुआ है, डिबेंचर्स वगैरह खरीदे हुए हैं तो वहां पर से इंटरेस्ट आया है। डिविडेंड, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो वहां से हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। हमें किसी सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए बिजनेस को, कमीशन रिसीव्ड की है हमने, अगर किसी के लिए कोई सर्विस दी है उसके अगेंस्ट हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है, ये मुमकिन इनकम आ सकती है। इसके अलावा कोई भी इनकम जो रिसीव्ड हो रही हो, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं लेक्चर में कि रिसीव्ड के वर्ड के साथ जिसके साथ भी रिसीव्ड वर्ड आएगा वो इनकम कंसीडर की जाती है। तो इस सूरत में क्या होगा, सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ₹1000। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, चूंकि इनकम है यहां पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हो रहा है इसलिए क्रेडिट। और कैश में मिल रही है, कैश हमारा एसेट है, उसमें इजाफा हो रहा है इसलिए उसे डेबिट कर दिया जाएगा। अगर बाय चेक हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट तो वो हमारे बैंक अकाउंट में ही जमा होगा। उस सूरत में जो है बैंक अकाउंट जो है एसेट ही है, उसमें इजाफा हो रहा है तो डेबिट, वो भी डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट को सेम रीजन के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी इनकम के मामले में जो है ट्रांजैक्शन हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। इसके बाद बारी आती है जी पर्सनल यूज के लिए। अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कोई पैसे या चीजें विड्रॉ करवा ले, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकलवाया गया, तो मैंने बताया था कि जब भी बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए ऑनर जो है चीजें निकलवाता है तो वो ड्राइंग्स के नाम से लिखी जाती हैं। तो ड्राइंग्स की नेचर जो है लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी का नाम है, इसलिए इसे डेबिट कर दिया जाता है। और उसके साथ ही चूंकि कैश बिजनेस से कम हो रहा है, कैश एसेट है, उसमें कमी हो रही है, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स
अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर विड्रू कैश की जगह गुड्स विड्रू की जा रही है तो गुड्स पे कैश की जगह पर परचेजेस अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी सूरत में मुख्तलिफ सूरत हाल आ सकती है, जैसे कि मालिक अपने बच्चों की स्कूल फीस, एकेडमी फीस पे करने के लिए पैसे लेता है, तो भी वो ड्राइंग्स ही कहलाती है। वहां पर पर्सनल यूज का वर्ड, पर्सनल यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, वो ट्रांजैक्शन हमें बताती है कि ये पर्सनल यूज है, तो उस सूरत में भी ड्राइंग्स टू कैश की एंट्री होगी। तो ये थी जी ड्राइंग्स के हवाले से हमारी ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसके बाद की जो ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट के हवाले से, लास्ट पे मुमकिन तौर पर जो ट्रांजैक्शन हमारे सिलेबस में मौजूद है उस हवाले से लास्ट पे डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है, जो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 3 में सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइजेस पे चले जाएंगे। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आपके लिए उस चैप्टर पे जो है ये लेक्चर जो है डिलीवर करके आप तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।